खुदा गवाह है, मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करने की तरदीद कर दी। अपने ट्वीट में लिखा, मैंने उन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, उन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा, बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। कई बार बिलों की वापसी से मुतालिक पूछा, मुझे यकीन दिलाया गया कि बिल वापस जा चुके हैं। आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर को भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरां वज़ीर कानून का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार ये है कि बिल को मंजूर करें और वो कानून का हिस्सा बन जाए। दूसरा इख्तियार है कि तहरीरी एतराजात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। सदर को 10 दिनों में इन 2 रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। निगरां हुकूमत का कोई सियासी मैंडेट नहीं होता। निगरां हुकूमत का काम सियासत से दूर रहना है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले, सदर मुमलिकत के ट्वीट से ऐसा लगा कि कोई बोझाल आने वाला है। वज़ीर कानून ने इबाहम दूर कर दिया। सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर की मंशा और ख्वाहिश क्या है वो ही बेहतर जानते हैं। आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत आईनी तौर पर रियासत के सरबराह होते हैं। कानून नहीं बना, बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। अगर वो साइन नहीं करते फिर वो रिटर्न हो जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट अगर फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दे तो वो स्टेज 2 है, और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। निगरां वज़ीर कानून ने गलत तशरीह की, बिल अभी कानून नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। ये बिल आईनी तौर पर अभी पहले मरहले में ही नहीं आए थे। अभी बिल सिर्फ पहली बार सदर के पास आए जो बगैर दस्तखत वापस हुए। मुश्तरका पार्लियामेंट से बिल आए और दस्तखत ना हो तो ये दूसरा मरहला होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, निगरां वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो गया, बिल वापस नहीं भेजे गए। इससे ये कैसे पता चलता है कि सदर ने बिलों की मंजूरी दे दी? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैजेट नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज है। गैजेट नोटिफिकेशन में बताया गया है, सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का नोटिफिकेशन भी जारी। एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और जो इतने अहम ओहदे पे है और वो जो है कह रहे हैं कि मुझे अपने अमले ने पास किया, तो ये इससे ज्यादा कमजोरी क्या हो सकती है? कौन गलत है, किसने ज्यादती की है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका जो है वो तयन ट्वीट से हो जाएगा। सदर से जबरदस्ती कोई दस्तखत करवा नहीं सकता। पीपी और नून लीग ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इसाकदार कहते हैं, सदर दफ्तर मौसर तरीके और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइल्स पर चलाया जाता है और इस पर अमल यकीनी बनाया जाता है। फैसल करीम कुंडी बोले, क्या सदर आरिफ अलवी को 24 घंटे बाद ख्याल आया कि उन्होंने बिलों पर दस्तखत नहीं किए? राना सनाउल्लाह का कहना था, कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा? मैं नहीं समझता, सदर से पूछे बगैर इस तरह का काम किया गया हो। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, सदर बिल से मुत्तफिक नहीं थे तो एतराज लगाकर वापस करते। आज भी चेयरमैन पीटीआई से वफादारी निभा रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। क्या वो इतने बेबस थे कि उन्हें ट्वीट करना पड़ा? खुदा गवाह है, मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करने की तरदीद कर दी। अपने ट्वीट में लिखा, मैंने उन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, उन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा, बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। कई बार बिलों की वापसी से मुतालिक पूछा, मुझे यकीन दिलाया गया कि बिल वापस जा चुके हैं।
आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। उन लोगों से माफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर को भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरां वज़ीर कानून का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार ये है कि बिल को मंजूर करें और वो कानून का हिस्सा बन जाए। दूसरा इख्तियार है कि तहरीरी एतराजात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। सदर को 10 दिनों में इन 2 रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। निगरां हुकूमत का कोई सियासी मैंडेट नहीं होता। निगरां हुकूमत का काम सियासत से दूर रहना है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले, सदर मुमलिकत के ट्वीट से ऐसा लगा कि कोई बोझाल आने वाला है। वज़ीर कानून ने इबाहम दूर कर दिया। सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए। हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर की मंशा और ख्वाहिश क्या है वो ही बेहतर जानते हैं। आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत आईनी तौर पर रियासत के सरबराह होते हैं। कानून नहीं बना, बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। अगर वो साइन नहीं करते फिर वो रिटर्न हो जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट अगर फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दे तो वो स्टेज 2 है, और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। निगरां वज़ीर कानून ने गलत तशरीह की। बिल अभी कानून नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। ये बिल आईनी तौर पर अभी पहले मरहले में ही नहीं आए थे। अभी बिल सिर्फ पहली बार सदर के पास आए जो बगैर दस्तखत वापस हुए। मुश्तरका पार्लियामेंट से बिल आए और दस्तखत ना हो तो ये दूसरा मरहला होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, निगरां वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो गया, बिल वापस नहीं भेजे गए। इससे ये कैसे पता चलता है कि सदर ने बिलों की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गैजेट नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज है। गैजेट नोटिफिकेशन में बताया गया है, सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का नोटिफिकेशन भी जारी। सदर ममलिकत की एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये कानून आईन के मुतसादिम है। ये कानून जारी नहीं रह सकता। इसको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कानूनी टीम के रुकन शोएब शाहीन ने कहा, निगरां हुकूमत ने एतराफ किया, सदर ने दस्तखत नहीं किए तो कैसे बिल एक्ट बन गया। सदर सुप्रीम कमांडर है, ट्वीट से वाजे कर दिया, बिल्स वापस भेजे। इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस मामले पर असखुद नोटिस लें। नईम पंचोत ने कहा, बिल पर सदर के जाली दस्तखत किए गए, इसकी कोई हैसियत नहीं। फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान पीटीआई ने सदर के मौक़िफ़ को गैर मामूली करार दे दिया। कहा, सदर के फैसलों पर साजिश और खुफिया तदबीरों के जरिए अमल दरामद रोकना गैर आईनी है। साइफर केस में गिरफ्तार पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। समाअत इन कैमरा हुई। एफआईए हुकाम शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत से लेकर रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा असद उमर भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जराए एफआईए के मुताबिक असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। छलांग मार के आए। गार्ड को पहले उन्होंने मारा, हमारा फ्रंट डोर तोड़ दी। मैंने आवाज दी कि हम खोल रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाएं। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, उन्होंने ईमान को घसीटा। 20 बंदे ऊपर गए। वो कमरे की तहस नहस करके उसका लैपटॉप, सेलफोन ले लिया। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ड्यूटी जज की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। विमेन पुलिस स्टेशन में रहेंगी। कल एटीसी में पेश किया जाएगा। शीरी मजारी कहती हैं, घर में लगभग 20 अफराद दाखिल हुए।
पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की, बेटी को घसीटकर बाहर ले जाया गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरे भी लिए गए। अदालत का शीरी मजारी के मोबाइल वापस करने का हुक्म। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी पर जलसे के एनओसी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस को अलमनाक हादसा, बस और पिकअप जल गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जान बहक, 14 जख्मी। डीपीओ के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी डीजल से लदी पिकअप से टकराई। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। 40 लोग थे टोटल, तकरीबन 38, तो उसमें से 10-11 लोग निकले हैं शीशे तोड़ के। बाकी उसके बाद 28-30 लोग जो है ना बेचारे अल्लाह को प्यारे। डीजल के बायस गाड़ी में आग तेजी से फैली। पिकअप से टकराने के बाद ड्राइवर ने बस को बड़ी महारत से रोका। लोगों ने शीशे तोड़कर जान बचाई, लेकिन 10 से 11 लोग ही निकलने में कामयाब हुए। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिर ने आप बीती सुना दी। आईजी मोटरवे पुलिस कहते हैं, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। मुतालिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान को मुअत्तल कर दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैरपुर में तशद्दुद से जाँ बहक घरेलू मुलाजमा फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। डीआईजी जावेद जस्तानी के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने फातिमा से ज्यादती का खदशा जाहिर किया। तफ्तीश में शामिल साबिक एसएचओ, हेड मोहर्रर, डॉक्टर, कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया है। हकायक मस्त करने, लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। रूरल हेड रानीपुर का एमएस अली हसन गिरफ्तार। एमएस ने फातिमा की लाश गांव पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस दी थी। हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम लोगों के डीएनए सैंपल्स ले लिए जाएंगे। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है, रिजवाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी। रिजवाना की तबीयत पहले से काफी बेहतर है।